नमस्ते। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधारण मनुष्य चेतावनी देता है तो वो अनुभव होता है, लेकिन जब गरुड़ देव जैसी दिव्य सत्ता चेतावनी दे तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो कर्म और भविष्य से जुड़ा सत्य होता है। गरुड़ देव, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु के वाहन हैं, उन्होंने एक बार ऐसा वचन कहा था जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी मौन हो गए। गरुड़देव ने कहा, 3 ऐसे स्थान हैं जहां अपनी पत्नी को साथ ले जाना गृहस्थ जीवन के लिए अशुभ होता है। ये सुनकर लोगों के मन में प्रश्न उठा, क्या ये स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है? क्या ये कोई भेदभाव है? गरुड़देव ने स्वयं इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, स्त्री को शास्त्रों में शक्ति, लक्ष्मी और सौभाग्य कहा गया है, और जिस वस्तु में जितनी अधिक शक्ति होती है वो उतनी ही अधिक संवेदनशील भी होती है। स्त्री जहाँ जाती है वहाँ की ऊर्जा को अपने मन, शरीर और संस्कारों में ग्रहण कर लेती है, और वही ऊर्जा वो अपने घर तक लेकर आती है। गरुड़देव ने बताया कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ तमोगुण, हिंसा, वासना और मृत्यु का प्रभाव अधिक होता है। ऐसे स्थानों पर जाने से स्त्री की कोमल शक्ति अशांत हो जाती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब स्त्री का मन अशांत होता है तो उसका प्रभाव पति, संतान और पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि और धर्मज्ञ पुरुष कुछ यात्राएं अकेले ही करते थे। ये नियम स्त्री को कमजोर समझकर नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए था। गरुड़देव ने ये भी कहा, जो पति ये सोचता है कि पत्नी को हर स्थान पर साथ ले जाना ही प्रेम है, वो प्रेम और कर्तव्य का अंतर नहीं समझता। सच्चा पति वही है जो पत्नी को अनावश्यक संकट से दूर रखे। बहुत से घरों में बिना किसी कारण कलेश, रोग और दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है। लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन कर्म के इन सूक्ष्म नियमों को नहीं समझते। गरुड़देव कहते हैं, जब पति अज्ञानवश पत्नी को ऐसे स्थानों पर ले जाता है जहां नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, तो वो स्वयं अपने घर की शांति को खतरे में डाल देता है। इसी कारण शास्त्रों में इन 3 स्थानों का विशेष उल्लेख किया गया है। ये ज्ञान स्त्री के अपमान के लिए नहीं, बल्कि उसके सौभाग्य की रक्षा के लिए है। जो इस सत्य को समय रहते समझ लेता है, वही अपने गृहस्थ जीवन को कष्ट और अनर्थ से बचा पाता है। गरुड़देव ने आगे बताया कि इन तीनों स्थानों को समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि हर स्थान केवल भौतिक नहीं होता। वहाँ की सूक्ष्म ऊर्जा ही सबसे अधिक प्रभाव डालती है। गरुड़देव ने कहा, पहला स्थान वो होता है जहां मृत्यु, शोक और अंतिम संस्कार से जुड़ी क्रियाएं होती हैं। ऐसे स्थानों पर तमोगुण की प्रधानता रहती है। स्त्री का मन कोमल और ग्रहणशील होता है, इसलिए वहां की ऊर्जा उसके भीतर गहराई तक प्रवेश कर जाती है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसी ऊर्जा स्त्री के सौभाग्य, मानसिक शांति और गर्भ शक्ति तक को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण प्राचीन परंपरा में स्त्रियों को ऐसे स्थानों से दूर रखा जाता था। गरुड़देव ने दूसरा स्थान बताया, वो स्थान जहां अत्यधिक वासना, मद और अनैतिकता का प्रभाव हो, जहां मनुष्य विवेक खो देता है और केवल इंद्रियों के अधीन हो जाता है। ऐसे स्थानों पर जाने से स्त्री के संस्कारों पर अनजाने में आघात पहुंचता है। ये बात बाहरी नहीं दिखती, लेकिन समय के साथ घर में अशांति, अविश्वास और मानसिक दूरी का कारण बन जाती है। गरुड़देव ने स्पष्ट कहा, स्त्री को ऐसे स्थानों से दूर रखना उसके सम्मान को घटाना नहीं, बल्कि उसके आत्मिक संतुलन की रक्षा करना है। तीसरा स्थान वो बताया गया जहां अत्यधिक हिंसा, भय और क्रोध की ऊर्जा रहती है। ऐसे स्थानों पर मानव मन अस्थिर हो जाता है। स्त्री यदि बार बार ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आए तो उसका प्रभाव पूरे परिवार के वातावरण में दिखाई देता है। गरुड़देव कहते हैं, पति का कर्तव्य केवल साथ चलना नहीं, बल्कि सही मार्ग चुनना भी है। जो पति ये समझ लेता है, वो अपनी पत्नी का सच्चा रक्षक बन जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जहाँ स्त्री सुरक्षित और शांत रहती है, वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती। गरुड़देव ने अंत में कहा, इन नियमों को भय से नहीं, बुद्धि और श्रद्धा से समझना चाहिए, क्योंकि जो नियम रक्षा के लिए बनाए गए हों, उन्हें तोड़ना स्वयं को संकट में डालना होता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में पति को पत्नी का मार्गदर्शक कहा गया है। जो सही समय पर सही निर्णय ले, वही अपने घर को दुख और अशांति से बचा पाता है।
इस ज्ञान को समझकर यदि कोई गृहस्थ जीवन में उतार ले तो उसका घर सदा शांति, प्रेम और सौभाग्य से भरा रहता है। यदि ये बात आपके हृदय को स्पर्श करे तो श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य कहें। ऐसे ही धर्म, शास्त्र और गूढ़ रहस्यों की सच्ची कथाएं सुनने के लिए मंत्रांतर दिव्य ज्ञान चैनल से जुड़े रहें। यदि ये दिव्य ज्ञान आपके मन को छूता है तो मंत्रांतर दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें और श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।